अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे और इसके हम केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इन केसेस के लिए हम स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस के लिए। किसी भी ट्रायंगल के हमारे पास 3 एंगल्स और 3 ही उसकी साइड्स होती हैं। सो ट्रायंगल के टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ट्रायंगल की स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन एंगल एंड साइड्स। तो उसमें से आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं उनमें से जो एक एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के स्टूडेंट्स हमारे पास 6 एलिमेंट्स ही हैं। तो उसमें से एक एंगल जो है वो हमें ऑलरेडी पता होता है चूँकि ये 90 डिग्री है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इस ट्रायंगल को लेबल करें तो अगर हम इस वर्टेक्स को ए का नाम दें और ये अगर हमारे पास बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है तो ये हमारे पास ट्रायंगल बनेगी ए बी सी। और जो हमारे पास सी वर्टेक्स है उस पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए वर्टेक्स पे जो एंगल है उस एंगल का नाम है अल्फा, बी वर्टेक्स पे एंगल है बीटा और हमारे पास जो सी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो चूँकि 90 डिग्री है और इस एंगल का नाम होगा गैमा। तो ए वर्टेक्स पे अल्फा, बी पे बीटा और सी पे गैमा। दूसरा, अगर हम स्टूडेंट साइड्स को नाम दें, हमारे पास ये जो साइड्स हैं तो ए के ऑपोजिट साइड जो ए वर्टेक्स है इसके बिल्कुल सामने है, इसके जो ऑपोजिट साइड है उसका नाम हम रखेंगे स्मॉल ए। और सी के ऑपोजिट साइड जो है जो कि हाइपोटेन्यूज है उसका नाम स्टूडेंट्स हम रखेंगे स्मॉल सी। और बी के सामने वाली साइड जो है जो कि है बेस, तो इसका नाम स्टूडेंट्स हम रखेंगे स्मॉल बी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल्स जो कि अल्फा बीटा गैमा हैं और 3 ही इसकी साइड्स हैं ए बी और सी। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम जो है वो 2 एक्यूट एंगल फाइंड आउट करेंगे। 2 एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि एक एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन होता है, तो जो बाकी के दोनों एंगल्स हैं दोनों एंगल्स हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरे केस में स्टूडेंट्स हम एंगल्स के अलावा जो तीनों साइड्स हैं 3 साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक ईजीएस्ट वे और ईजीएस्ट फार्मूलाज देखेंगे कि किन फार्मूलाज की हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल के ये जो अननोन एलिमेंट्स हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो साइन कॉज और टेंजेंट है, अगर उनमें से कोई एक रेशियो लिखें, फॉर एग्जांपल अगर हम साइन रेशियो लिखते हैं साइन, और अगर इसके साथ हम एंगल लिखते हैं अल्फा साइन, और साइन का जो फॉर्मूला है साइन चूँकि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जो हमें साइड्स गिवन है तो साइड्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा ए ओवर सी। तो यहाँ पे अगर इस रेशो को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास है अल्फा एंगल और 2 हैं हमारे पास साइड्स। तो जब कभी भी हमें इन 3 में से कोई सी 2 चीज़ें गिवन होंगी तो थर्ड वन जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। चूँकि हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी हैं साइन के अलावा कोसाइन और टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हमें साइड्स में से
जो साइड्स गिवन हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे और जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो साइड्स इन्वॉल्व होंगी जो कि हमें गिवन होंगी वैल्यूज़, हम उसी रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम किन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो उसमें से जो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं वो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एक है अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो जब कभी भी स्टूडेंट्स इन 3 एंगल्स में से हमें कोई से 2 एंगल्स गिवन होंगे तो हम जो थर्ड एंगल है वो उन 2 एंगल्स की हेल्प से इस फॉर्मूला में पुट करने से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जब हमें 2 एंगल्स गिवन होंगे। तो ये है सबसे फर्स्ट फॉर्मूला। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, हम उनका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास जो साइन थीटा है और अगर हम इस यहाँ पे एंगल थीटा की जगह अल्फ़ा लिखना चाहें तो जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा और जो 2 साइड्स हैं, एक है परपेंडिकुलर और एक है हाइपोटेन्यूज। चूँकि स्टूडेंट्स हमने अपनी ट्राइंगल में जो साइड्स हैं उनको नाम दिए हैं ए बी सी, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जगह हम जो ए बी और सी नंबर्स अल्फ़ाबेट्स हमने यूज़ किए हम उनको भी लिख सकते हैं। तो अगर हम उनको लिखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा ए ओवर सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब कभी भी इन तीनों वैल्यूज़ में से कोई सी 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम थर्ड वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर 3 पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है कोसाइन रेशो का, कॉस अल्फ़ा। और कॉस का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बी ओवर एच। तो बी ओवर एच है और अगर हम यहाँ पे देखें कि ट्राइंगल में बी जो है बेस है हमारे पास स्मॉल बी और एच है हमारे पास स्मॉल सी। तो जब कभी भी स्टूडेंट्स हमें इन तीनों चीज़ों में से अल्फ़ा या एंगल और बी और सी साइड में से कोई सी 2 चीज़ें गिवन होंगी तो हम थर्ड वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4th पे है टेंजेंट का फॉर्मूला है। टेंजेंट हमारे पास है टेंजेंट थीटा, या अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हम अल्फ़ा एंगल यूज़ करेंगे। और टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, परपेंडिकुलर का जो नाम है वो हमारे पास है ए और जो बेस है वो है स्मॉल बी, तो ए ओवर बी। तो स्टूडेंट्स ए बी या अल्फ़ा में से कोई सी 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम थर्ड वन इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब हम यूज़ करेंगे? अगर हमें कोई सी 2 साइड्स गिवन है और हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो इस फार्मूला की हेल्प से हम इजीली थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स अपनी गिवन ट्राइंगल की बात करें तो एच हमारा है सी के इक्वल, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो इन फार्मूलाज को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद करेंगे ताकि जब हम राइट ट्राइंगल की एग्जांपल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम इजीली उनको सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज की हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट केस है, केस नंबर 1,
व्हेन मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर गिवन, जब दो हमारे पास दो साइड्स गिवन होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इज इक्वल टू 30.8 और सी इज इक्वल टू 37.2 एंड गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, और अगर हम अपनी गिवन वैल्यूज़ देखें और गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल को लेबल करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है वो है 90 डिग्री, और गैमा एंगल जो है वो सी वर्टेक्स पे बनता है। तो इसका मतलब है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास गैमा के इक्वल है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो बी वर्टेक्स है उस पे बीटा एंगल है, और जो ए वर्टेक्स है उस पे जो एंगल है वो है अल्फा। जो साइड्स हमें गिवन है, अगर साइड्स की बात करें तो बी की जो वैल्यू है, बी है 30.8, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी है, सी साइड हमें गिवन है 37.2। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो अननोन चीज़ें हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ए साइड फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा अल्फा और बीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बी और सी साइड्स गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉज अल्फा है, कॉज अल्फा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, बी ओवर एज के इक्वल। और अगर इस फिगर में हम देखें तो जो बेस है वो हमारे पास है स्मॉल बी, और जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है सी। तो हमारे पास जो कॉज अल्फा है, कॉज अल्फा हमारे पास इक्वल हुआ बी ओवर सी के। तो स्टूडेंट्स हमें बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बी और सी की वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 30.8, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 37.2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कैलकुलेटर की हेल्प से 30.8 और 37.2 को डिवाइड करेंगे, और इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो नंबर आता है वो है 0.8280। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ से अल्फा एंगल फाइंड आउट करेंगे, और अल्फा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो कॉस दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो वहाँ जाकर कॉस इनवर्स बनेगा। सो हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो इक्वल आएगा कॉस इनवर्स 0.8280। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से ही कॉस इनवर्स 0.8280 फाइंड आउट करेंगे, और कैलकुलेटर से कॉस का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद हम कॉस प्रेस करेंगे तो वो कॉस इन्वर्स आएगा। उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे 0.8280, और हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। तो इक्वल का बटन प्रेस करने से स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आ जाएगा डेसिमल्स में, और अगर स्टूडेंट्स हम उस एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कैलकुलेटर पे डिग्री, मिनट और सेकंड्स का बटन है उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा एंगल जो है साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। तो हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो अल्फा एंगल हमारे पास आया 34 डिग्री और 6 मिनट्स के इक्वल। तो एक दफ़ा फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको ये पॉइंट दोबारा से बताऊंगा कि सबसे पहले कॉस अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.8280। तो यहाँ से हमने चूँकि अल्फ़ा फाइंड आउट करना है
अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो हम कॉस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और कॉस दूसरी साइड पे जाके बनेगा कॉस इनवर्स। और कैलकुलेटर से हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम उसके बाद कॉस का बटन प्रेस करेंगे जहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, उसके बाद हम ये नंबर लिखेंगे और ये नंबर लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो डेसिमल्स में आएगा। तो डेसिमल से वापस आप अगर उसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे हमारे पास जो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स का बटन है, हम उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो एंगल है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें, हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो हमने फाइंड आउट कर लिया और गैमा एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 90 डिग्री है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूलाज में सीखा कि अगर हमें दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि हमें दो एंगल्स गिवन है अल्फा और गैमा, तो हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 34 डिग्री 6 मिनट्स और बीटा एंगल स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है और गैमा हमारे पास है 90 डिग्री और जो हमारे पास दूसरी साइड है वो है हमारे पास 180 डिग्री। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको हम 180 में से माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बीटा एंगल आएगा, बीटा एंगल हमारे पास आएगा 55 डिग्री और 54 मिनट्स के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो लास्ट पे हमारे पास जो ए साइड है वो फाइंड आउट करने के लिए रह गई है। तो अगर हम स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ चलें, अगर हम डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें बी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है और गैमा एंगल गिवन है और जो अननोन साइड थी उसमें था अल्फा एंगल, बीटा एंगल जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ए साइड रह गई। तो ए साइड को फाइंड आउट करने के स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो हम जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े उनमें से हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और दूसरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से भी कोई एक रेशियो यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें कौन सी वैल्यूज गिवन या कौन सी साइड्स गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास बेस जो कि बी है और हाइपोटेन्यूज जो कि सी है ये हमें गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से अगर हम साइन जो हमारे पास रेशियो है, साइन रेशियो का अगर हम फॉर्मूला देखें, साइन अल्फा हमारे पास इक्वल है पी ओवर एच। पी यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल ए और एच हमारे पास है सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्यों यूज़ किया, चूँकि अल्फ़ा एंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सी साइड हमें गिवन है और यहाँ से हम ए साइड फाइंड आउट कर लेंगे। चूँकि यहाँ पे तीन हमारे पास एलिमेंट्स है और तीन में से हमें दो एलिमेंट्स गिवन है, तो थर्ड वन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से चूँकि हमने ए साइड फाइंड आउट करनी है और सी को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा सी इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू ए, या ए इज इक्वल्स टू सी इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, ए इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास है 37.2 और साथ में हमारे पास साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 34 डिग्री और 6 मिनट्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास आई 20.9। तो ये स्टूडेंट्स हमने
ए साइड भी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल में इस केस में जो हमें एलिमेंट्स गिवन थे उसकी हेल्प से हमने अपनी अननोन चीज़ें फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास आई। ए साइड जो है वो हमारे पास आई 20.9, जो अल्फा एंगल है वो हमारा निकला 34 डिग्री और 6 मिनट्स, और उसके अलावा जो हमने बीटा एंगल फाइंड आउट किया, बीटा हमारे पास इक्वल आया था 55 डिग्री और 54 मिनट्स के इक्वल। केस नंबर 2 हमारे पास है व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस केस में एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है solve the right triangle in which alpha equals to 58 डिग्री 13 मिनट्स और जो बी साइड है वो है 125.7 और इसके साथ साथ हमारे पास जो गैमा है वो है 90 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसको लेबल करते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमें जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ की है इसको अगर हम देखें तो हमें एक साइड गिवन है जो कि है बी साइड, और उसके अलावा हमारे पास दो एंगल्स हैं। एक हमारे पास अल्फा एंगल है जो कि ए वर्टेक्स पे है 58 डिग्री और 13 मिनट्स, और इसके साथ साथ हमारे पास गैमा एंगल गिवन है। तो जो अननोन चीज़ें हैं उसमें एक है ए साइड हमने फाइंड आउट करनी है और सी साइड हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा हमने बीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बीटा एंगल फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स हैं ट्राइंगल के उनका जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो एंगल गिवन है हम उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे। अल्फा हमारे पास है 58 डिग्री 13 मिनट्स और बीटा एंगल हमने फाइंड आउट करना है, और गैमा है हमारे पास 90 डिग्री और दूसरी साइड पे हमारे पास है 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड के दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और उसको 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो बीटा एंगल आएगा, बीटा एंगल हमारे पास इक्वल्स है 31 डिग्री और 47 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इजीली इन कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ए साइड फाइंड आउट करेंगे, और ट्राइंगल में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ए साइड हमने फाइंड आउट करनी है और बी साइड गिवन है, और अगर हम बी और अल्फा की हेल्प से ए साइड फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट का फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस की अगर हम वैल्यूज़ को लिखें तो वो हमारे पास है ए ओवर बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें अल्फा एंगल भी गिवन है और बी जो साइड है वो भी गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 58 डिग्री और 13 मिनट्स। ए साइड हमने फाइंड आउट करनी है और बी साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है 125.7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 125.7 है इसको अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा 125.7 इंटू टेंजेंट 58 डिग्री और 13 मिनट्स। तो ये हमारे पास आएगा एक। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट से इजीली 125.7 को टेंजेंट 58 डिग्री और 13 मिनट्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनली हमारे पास जो ए है, ए हमारे पास आएगा 202.9। तो ये स्टूडेंट्स हमने
ए साइड फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सी साइड, और सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर में देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लेबल करें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सी फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड आउट की 202.9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन अल्फा, और जो अल्फा एंगल है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 58 डिग्री और 13 मिनट्स। इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे, तो इनको डिवाइड करने से जो सी साइड है वो हमारे पास आएगी 238.7। तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल को कम्प्लीटली सॉल्व किया, और कम्प्लीटली सॉल्व करने पे हमने जो साइड्स फाइंड आउट की उन साइड्स में से जो ए साइड थी वो हमारे पास फाइंड आउट हुई 202.9, और जो सी साइड हमने फाइंड आउट की वो थी 238.7। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने जो बीटा एंगल फाइंड आउट किया, बीटा एंगल हमारे पास आया था 31 डिग्री और 47 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया और जो फार्मूलाज हमने सीखे, उन फार्मूलाज की हेल्प से हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यही फार्मूला यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखा दो केसेस में। केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स जिसमें हमें दोनों साइड्स गिवन थी, और केस नंबर 2 जिसमें हमें एक साइड और एक एंगल गिवन था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।